लिखिए, एक त्रिभुज समबाहु होगा, एक त्रिभुज समबाहु होगा, ठीक। यदि एक त्रिभुज समबाहु होगा जब उसकी सभी भुजाएं बराबर, ठीक। एक त्रिभुज समद्विबाहु होगा, ठीक है, जब उसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब देखो, पहले ये दोनों को हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए पढ़िए। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, आपको 3 को बिंदु दे देगा क्वेश्चन में, और 3 बिंदु से आपसे पूछेगा, तीनों का नियामक भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, कहेगा कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। देखो तो ए बी सी, ए का नियामक x1, y1, बी का नियामक x2, और सी का नियामक x3, y3, ऐसी नियामक दिया हुआ रहेगा। अब देखिए ये एक प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन ये त्रिभुज को हम नहीं बता सकते ना कि यह त्रिभुज समबाहु है कि समद्विबाहु है कि समकोण त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। हम लोग 4 त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आया। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अच्छा, अब कोई भी त्रिभुज में, ठीक है, 3 गो भुजा, 3 गो कोण, 3 गो शीर्ष होता है। अब यहाँ ए बी सी क्या है, शीर्ष है। या मान लो कि ये 3 गो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट का क्या दे दिया है, नियामक। अब इसको हम लोगों को कह रहा है कि बताओ इस समबाहु कब होगा। तो देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज समबाहु होगा जब उसकी सभी भुजाएं आपस में, जैसे अगर ए से बी तक की दूरी निकालें और बी से सी तक की दूरी और ए से सी तक की, अगर तीनों दूरी निकालेंगे और तीनों दूरी अगर आपस में बराबर आएगा, तब बोलेंगे कि क्या होगा, समबाहु, कि यह त्रिभुज क्या है, समबाहु। अच्छा, समद्विबाहु, समबाहु का मतलब प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक। समद्विबाहु का मतलब, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब जिसका 2 भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे अब यहां से 3 भुजा है, ए बी बी सी और कोची ए सी, है ना, ए बी बी सी और ए सी। तो अगर ए बी बी सी आपस में बराबर, ए सी बराबर ना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। या फिर ए बी बी सी ए सी, बी सी और ए सी बराबर है, ए बी बी सी के बराबर नहीं, तैयो होगा समद्विबाहु। सपोज दैट, मान लो ए बी बी सी और कोची ए सी। अब बताओ ए बी बराबर हो गया। अब मान लो यही 2 ऑप्शन निकलेगा, इसके बाद तो और कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अच्छा बताओ, अच्छा ए बी ए सी, ए बी ए सी और एक बी सी, चलो ए बी और ए सी क्या हो सकता है, बराबर हो जाए, और ए सी बी सी के बराबर ना हो, तब भी क्या होगा, समद्विबाहु। यानी समद्विबाहु में जो 3 भुजा है उसमें कम से कम 2 भुजा आपस में क्या होना चाहिए, अगर बराबर होगा तब वो कहलाएगा त्रिभुज समद्विबाहु। अच्छा, अभी कहिएगा कि ए बी बी सी ए सी निकालेंगे कैसे, तो ए बी बी सी ए सी निकालने के लिए तीनों पॉइंट का नियामक दिया हुआ रहेगा ना। देखो तीनों पॉइंट का नियामक दिया हुआ है, दूरी सूत्र लगा करके हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो बताओ, अच्छा अब ई से तुमको बोलोगे कि क्या बोलोगे, यहां से बताओ ध्यान से, कि अगर ए बी बी सी ए सी बराबर होगा
तब तो बोलोगे कोची, तीनों आपस में बराबर होगा तब तो बोल दोगे कोची, समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? जो लैंग्वेज लिखा गया उसका अर्थ समझ में आया यहां से? चलिए, और ये तीनों आप देख रहे हो, इस अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या बोलोगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, बोलेंगे कि जो तीनों बिंदु दिया गया है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर तीनों आपस में बराबर रहेगा तो बोलेंगे कि तीनों बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और इसके बाद लिखाएंगे लैंग्वेज नहीं, ठीक है, हम अब लिखवा ऐसे ही हम आपको बता देते हैं, समझ लीजिएगा। सपोज दैट, मानो, ठीक है, कि अगर आपको यहां पर विषम बाहु त्रिभुज बने, कौन त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज, या फिर समकोण त्रिभुज बने। इस समकोण त्रिभुज कब पहचानेंगे कि समकोण त्रिभुज होगा? ध्यान दीजिएगा, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ए बी, बी सी और ए सी। जब ए बी का दूरी निकालेंगे, बी सी का दूरी और ए सी का, तो समबाहु का उल्टा याद रखिए, विषम बाहु। समबाहु में तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनेगा, लेकिन विषम बाहु में क्या बनेगा? तो जब तीनों भुजा आपस में बराबर न हो, अगर तीनों भुजा निकालें और मान अलग अलग आया तब बोलेंगे कि वो कैसा त्रिभुज बनेगा? विषम बाहु त्रिभुज बनेगा, वो विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज के शीर्ष अगर पहचानना रहेगा तो इसमें आप देखिए, समकोण त्रिभुज में आपको देखना पड़ेगा कि ए बी, बी सी, ए सी, तीन गो भुजा रहेगा, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, अब ए बी, बी सी, ए सी में सबसे बड़ी भुजा को आपको देखना पड़ेगा। बड़ी भुजा का स्क्वायर करिए, बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो छोटी भुजा और शेष अन्य दो भुजा लिख दें, अन्य दो भुजाओं के योग, भुजाओं के योग के स्क्वायर होगा, तब वो कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। सपोज दैट, यहां पे ध्यान दीजिए, एक भुजा ए बी है, दूसरा भुजा बी सी है और तीसरा भुजा ए सी है। ठीक, अब ए बी, बी सी, ए सी में सपोज दैट समझते हैं यहां पर कि जो आपका बड़ा भुजा है, ठीक है, वो बड़ा भुजा क्या है? ए सी। क्या है बड़ा भुजा? ए सी। तो जो ए सी का जो स्क्वायर होगा ना, वो अगर ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के अगर बराबर होगा तब बोला जाएगा कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनेगा, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। समझ में आया? कुछ बात जो समझाना चाहें तो एक बार फिर से यहाँ रिवीजन कर लीजिए, बाकी इसको कोई मतलब नहीं रहेगा, ये बात सिर्फ थ्योरी है, बात दिमाग में रखिए, जैसे क्वेश्चन बनेगा वैसे हम लोग बनाएंगे, अच्छा से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग कोई चीज को ये नहीं कर रहे हैं कि आ रहे हैं और सिर्फ क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले हम अच्छा से क्या कर रहे हैं, पहले अब त्रिभुज अब पढ़ाएंगे, तब त्रिभुज के जितना भी क्वेश्चन बनाने से पहले अब कैसा कैसा त्रिभुज का बात आएगा वो सब हम यहाँ पे सीख लिए। अब जरा इसके बाद हम लोग त्रिभुज का क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो पूरा यही कॉन्सेप्ट यहाँ से कुछ ना कुछ यूज होगा। तो देखो, सब पहले 4 गो त्रिभुज के नाम याद रखो, बोलो मेरे साथ। पहला त्रिभुज समबाहु, कैसा त्रिभुज? दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषम बाहु, चौथा, चारों त्रिभुज का नाम याद हुआ? चलो बोलो तो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलो अब याद करो, समबाहु में तीनों बराबर, समबाहु में, विषम बाहु में एक को बराबर नहीं। विषम बाहु में जब हम ए बी, बी सी, ए सी, अगर मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज ए बी सी क्या है, तो त्रिभुज का शीर्ष है, तो अब हम वो तीनों जो शीर्ष दिया गया है त्रिभुज के, वहां से हम ए बी, बी सी, ए सी जब निकालेंगे, तीनों भुजा निकालेंगे और तीनों भुजाओं की दूरी आपस में बराबर आएगी तो बोलेंगे समबाहु त्रिभुज बनेगा। और जब तीनों भुजाओं की बराबर जब आपस में बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे कौन त्रिभुज बनेगा? विषम बाहु। अगर
जब तीनों भुजाओं की जब तीनों भुजाओं का दूरी निकालेंगे और कोई दो भुजा आपस में बराबर आएगा तो बोलेंगे कि वह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और अगर जब न समबाहु रहेगा, न समद्विबाहु रहेगा और ना ही विषम बाहु रहेगा, तब कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज देखेंगे। और समकोण त्रिभुज देखने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय याद है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है, वही सब सम जो आपका त्रिभुज बनेगा उसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो दो जो शेष अन्य जो भुजा बचेंगे उसका योग का क्या होगा, वर्गों का योग होगा। वर्गों का योग अगर आपस में बराबर होगा तो बोलेंगे कौन त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब इतना पहले आप क्या करिए, जल्दी से उतार लीजिए। उतारने की जरूरत है, हमको तो नहीं लगता है कि उतार, लेकिन लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। तो पहले कहां से लिखिएगा, हम बताएं कहां से लिखिए। त्रिभुज पाड़िए, ए बी बी सी ए सी समबाहु त्रिभुज लिखिए, आई नीचे वाला समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, उसके बाद वो लिख लीजिए। क्या अच्छा, तो हाँ, तो ये लिख लिए हैं, तब फिर इधर से लिखिए, जल्दी से लिखिए। तो लैंग्वेज मिटाएं और यहां से क्वेश्चन देते हैं। दो नंबर में क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दिया हुआ रहेगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा क्या करने के लिए, तो आपको कहा जाएगा बताने के लिए कि बताइए त्रिभुज के तीनों शीर्ष का जो नियामक है उससे बना त्रिभुज होगा वो कैसा त्रिभुज बनेगा। लाइए एनसीईआरटी वाला किताब दीजिए। तो देखिए एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक सम मिटा रही फिगर हो गया ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको 2 अंक में क्या होगा, पूछेगा। क्या हुआ, चलिए अब एक क्वेश्चन अगर आप सीखते हैं फिर इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको केसी सिन्हा बुक में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हम ये बता रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कितने अंक में, 2 अंक में। चाहे दूरी निकालने के लिए बोले, ठीक है, चाहे समदूरस्थ से रिलेटेड प्रश्न है, सब प्रश्न जितना भी अभी तक हम पढ़ाए हैं
उस सब एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो जितना भी प्रश्न पढ़ाए हैं उस सब कितना अंक वाला था, 2 अंक वाला था। चलिए अब इसको मिटाएं। चलिए तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा अब बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज का नाम सुनते ही हम लोग को समझ में आ गया कि समद्विबाहु त्रिभुज का नाम सुनते ही समझ में आ गया कि वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में, वो 2 भुजा कोई भी हो सकता है, त्रिभुज में तीनों को भुजा होता है, कोई भी 2 को बराबर होगा। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए कि लिख देते हैं, माना कि ठीक है 3 बिंदु ए 5, -2, ठीक, बी 6, 4 और सी 7, -2, ठीक है। अब जांच करने के लिए बोल रहा है तो ये तो फिक्स है कि होबे करेगा समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु, चलिए सिर्फ लिख देते हैं कि 3 बिंदु है, बाद में हम लोग जब प्रूफ हो जाएगा तो लिख देंगे अतः करके कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब चलो यहां ध्यान दीजिए, तो ये 3 बिंदु है ना। अब आप ये बताइए कि 3 बिंदु, मान लो ये त्रिभुज ही तो है, जांच कीजिए कि बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो मान लेते हैं कि बिंदु ए यहां होगा, ए बी सी, ए बी सी। बताओ ए कितना है 5, बी कितना है 80, कितना 7, -। चलो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंदर x2 - x1 का अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलो ये दूरी सूत्र होता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए से बी तक की दूरी निकालेंगे। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, ए से बी तक की ए बी ना। तो चलिए अगर हम ए बी निकाल लेते हैं तो बताइए, चूंकि ए बी निकालेंगे तो रूट अंदर, ध्यान दीजिएगा, ए से बी 5 में से 6 ले जाइए चाहे 6 में से, तो हम लिख देते हैं 6 - 5 के प्लस, कोई दिक्कत। आगे बताइए, -2 -4 होगा, नहीं तो 4 + 2 होगा, 4 और उसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, हो गया इतना। बोलो कोई दिक्कत। अब आप बताओ 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर, बोलो 4 2 6 का स्क्वायर 36, 1 रूट 37 इकाई। बोलो कोई दिक्कत, बोलो समझ में आया। ठीक, आगे आइए, चूंकि फिर से अगर हम BC निकालें, AB के बाद क्या निकालेंगे BC, तो अब B से C ना। तो अब यहां ध्यान दीजिए, रूट अंदर BC, B से C, 6 में से 7 चाहे 7 में से, तो यहां 7 में से 6 घटा लें, 6 में से 7 घटाइएगा तो यही है कि -1 बचेगा। 4 में से -2, तो 4 में से -2 करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब बताइए यहां से 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6 का स्क्वायर और 36 36, तो कितना इकाई हो गया, रोज 37 हो गया। चलिए अब पुनः अगर हम चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, हालांकि अब ये बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है, वो तो खुद दे बोला है, तुमको तो जांच करके खाली बताना है। तो पुनः अब AC बच गया, और अगर AC हम निकालते हैं तो रूट अंदर A से C, A से C, 5 में से 7 की 7 में से 5 होल स्क्वायर, अब प्लस ये -2 एहो -2, तो एगो तो -2 रहेगा, एगो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। तो अब बताऊं यहां से ही तो -2 + 2 कट गए, 7 में से 5 गया तो 2 2 के स्क्वायर, आई 0 0 का स्क्वायर और 4 का वर्गमूल 2, तो कितना इकाई आ गया, 2 इकाई आ गया ना।
कितना इकाई आ गया? 2 इकाई। अब आप खुद बोलिए क्या बोलेंगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी, 3 भुजा हुआ ना, एक ए बी बी सी के बराबर है लेकिन ए सी के बराबर, तो ए बी और बी सी जब आपस में बराबर हो ही गया त्रिभुज के 2 भुजा, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे, अतः 3 बिंदुएं क्रमशः ए कितना हल है 5, बी कितना सी 7, -2, किसका शीर्ष है जी बोलो? सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बोलो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इतना ही आपको करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जितना भी प्रश्नावली अगर एनसीईआरटी की तरफ बुक से देखें तो 7.1 और यही केसी सिन्हा में देखें तो 7, इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको बनाना है वो सब क्वेश्चन बनाना है आपको किससे? तो दूरी सूत्र का ही हेल्प लेकर के। अभी समदूरस्थ का क्वेश्चन बनाए, दूरी सूत्र का हेल्प लिए। संरेख का क्वेश्चन बनाए, दूरी सूत्र। त्रिभुज वाला क्वेश्चन बनाएंगे, दूरी सूत्र। चतुर्भुज वाला क्वेश्चन बनाएंगे, दूरी सूत्र। समझ में आया? उतार लीजिए, मिटाएं इसको पूरा, पीछे हो गया। चलिए अब देखिए यहां पे उदाहरण नंबर 1, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए तो क्या क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है कि क्या बिंदु दिया है, ठीक है, और बोला क्या है कि जो तीनों बिंदु का शीर्ष जो दिया गया है एक त्रिभुज बनाते हैं, और कह रहा है कि अगर बनाता है तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है, यही ना बोल रहा है। तो अभी जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में जांच करके बताएं सिर्फ वैसे ही करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर तीनों भुजा बराबर आएगा तो बोलेंगे कोची कि समबाहु त्रिभुज बनाता है, अगर 2 भुजा बराबर है तो बोले समद्विबाहु, कोई भुजा बराबर नहीं आएगा कोची, और अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तो बोलेंगे कौन त्रिभुज, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब इसको हम हल करेंगे बनाएंगे तो लिखेंगे माना कि, देखो तो ये माना कि आ रहा है सही से, हाँ देखो माना कि 3 बिंदु क्रमशः ए 3,2 बी -2, -3 सी 2,3, ठीक, नाम दे दिए ए बी सी। अब यहाँ पे मन है तो दर्शा भी सकते हैं, अगर पारने का मन है त्रिभुज तो आप पार भी सकते हैं, लेकिन त्रिभुज ना ही पार के चलिए क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसे त्रिभुज पार देंगे और सपोज पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज है तो सही हो जाएगा, इसमें कोई कोण 90 डिग्री दिख रहा है, तो इसलिए अब यहां से हम लोग कौन सूत्र प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र। कौन सूत्र? तो अब बताओ कि अगर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंदर x2 - x1 का आप प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब दूरी सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, ठीक है, a से b तक की दूरी, b से c तक की दूरी और a से, तो चलिए यहां पर हम अगर ए बी निकालते हैं तो रूट अंदर हो जाएगा, क्या होगा, 3 + 2 का होल स्क्वायर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 3 तो है ये है, अब माइनस प्लस 3 + 2 का प्लस 2 प्लस
3 का होल स्क्वायर, बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? पीछे चलिए यहां ध्यान दीजिए। अब तुम खुद बताओ, 3 और 2 5 का स्क्वायर, चलो 3 और 2 5 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 25 25 कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मन है इसको तोड़ने का तो तोड़ भी सकते हैं, छोड़ने का मन है तो छोड़ भी सकते हैं। तोड़ दें कि छोड़ दें? तो बताइए, 50 को ऐसा तोड़िए जिसमें 1 का वर्गमूल निकले और 1 का वर्गमूल 25 दूना का 50, 25 दूना का 50। अब बताओ, हालांकि तो बच्चा वाला काम है कि ऐसे लिखेंगे 25 दूना का 50, आप डायरेक्ट लिखिए कितना? 5√2। आप 3-4 क्लास में नहीं पढ़ रहे, 10वां क्लास के स्टूडेंट हैं। अब बताइए, चूंकि ए बी निकाल लिया, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? बी सी। अब बी से सी तक की दूरी, अब बी सी पे ध्यान दो, बी सी तो 2 ले लो, प्लस में आई माइनस माइनस कोची हो जाता है, तो 2 + 2 के होल स्क्वायर प्लस 3 ले लो और 3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना? बोलो अब बताओ, 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 और 3 6 का स्क्वायर, 16 36 52, कितना? 13 चौको 52 होता है ना जी। तो 2√13, 2√13। और दूरी निकालते हैं तो हम लोग किस में व्यक्त करते हैं? इकाई में। अब 2 भुजा निकल गया, कोची कोची ए बी बी सी। पुनः हम लोगों को क्या निकाल लेना होता है? ए सी। तब पुनः ए सी निकाल लेंगे तो रूट अंदर ए सी, ए से सी ना, ए से सी। तो 3 - 2 कर लेते हैं, चाहे 2 - 3 कर लीजिए, तो 3 - 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत? प्लस आप 2 - 3 करेंगे कि 3 - 2? 3 - चलो अब बताओ, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर। अब बताओ 1 का 1 √2 इकाई, एक आगे ना कुछ था, 1√2 इकाई हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जब हम ए बी बी सी और ए सी निकाल लिए, ठीक है, ए बी बी सी ए सी निकाल लिए, तो ए बी का भी दूरी निकल गया, बी सी का भी दूरी निकल गया और ए सी का। बहुत लोग यहां पे कहेंगे ना कि तीनों ए बी बी सी ए सी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कह देते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा यहां पर, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आप सबसे बड़ी भुजा कौन है? बोलो, 2√13 ना, इरुत 50 है, इरुत 52 है, इरुत 2 है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 2√13। इसीलिए हम बोले थे कि रुत 50 और रुत 52 भी छोड़ देने, तो कहिएगा ये 5√2 बड़ा है, तो ये 5 का मतलब 25 रुत में 25 दूना का 50 से ही 52 है, तो कौन बड़ा है? 2 रुत। तो अगर आप देखिएगा तो आप BC का स्क्वायर कर लो, आप बराबर AB का स्क्वायर कर लो, आप प्लस AC का स्क्वायर कर लो, आपस में क्या आएगा? बराबर। इसलिए यहां पर ये तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, सीधा आप लिखो सबसे आराम से रुत 50 इकाई और रुत 52 इकाई। काहेला तोड़ेंगे? जब ये तो हमको क्या करना है? हमको त्रिभुज दर्शाना है ना, ठीक है, तो काहे के लिए तोड़ेंगे? सीधा आप ध्यान दो, यहां पर कितना इकाई हो गया? रुत 2 इकाई। अब अगर ये आपस में बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, सॉरी, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में बताए थे कि सबसे बड़ा भुजा के वर्ग करके अगर जो अन्य 2 भुजा रहेगा ओकर वर्गों का योग करिएगा तो आपस में क्या आ जाएगा? बराबर। तो अब बताओ BC, BC कितना है? रुत 52। तो बताइए रुत 52 का स्क्वायर करें। अब बताओ AB, AB कितना है? रुत 50, इसका स्क्वायर करें। और AC, AC कितना है? रुत 2 का स्क्वायर करें। अब बताओ स्क्वायर से रुत, स्क्वायर से दूर, स्क्वायर से रुत, बताओ 52 बराबर 52 आया। देखो तो 50 और 2 52 नहीं होगा, क्या लिखेंगे? अतः 3 बिंदुएं क्रमशः A कितना?
सॉरी, अरे लिख दो ना, तीन, अतः तीन बिंदुएं तो है ये है जा, अतः तीन बिंदुएं समकोण त्रिभुज बनाता है। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक लोग यही करता यहां पे इस क्वेश्चन में कि यहां देखता कि लिख देता चूंकि ए बी बी सी ए सी तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो वहां पर क्या कर देगा, विषम बाहु कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर काहे समकोण त्रिभुज बनाई, क्लियर हो गया ना? चलिए जल्दी से उतार लीजिए।